दोस्तों नमस्कार। दोस्तों किसी भी सेवा या सामान के लिए गूगल पे, फोन पे जैसे यूपीआई से पेमेंट करने की सुविधा ने हमारी जिंदगी को आसान बना दिया है। लेकिन यूपीआई पेमेंट के लिए आपको अपने बैंक अकाउंट को यूपीआई से जोड़ना पड़ता है। लेकिन आप अपने बैंक अकाउंट को यूपीआई से जोड़े बिना ही यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं। ये सब कैसे करेंगे ये आपको हम इस एपिसोड में आगे बताएंगे। इसके अलावा आप अगर अपने बच्चे, अपने बुजुर्ग माता पिता, परिवार, दोस्तों या किसी दूसरे भरोसेमंद व्यक्ति की ओर से भी दूर रहकर ही यूपीआई पेमेंट करना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। पूरी खबर हम इस एपिसोड में आगे विस्तार से बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल के लिए नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। हो सकता है आपके एक शेयर से आपके किसी अपनों का ही फायदा हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दरअसल यूपीआई सेवा देने वाली कंपनी फोन पे ने एक नया फीचर लॉन्च किया है, जिसके तहत यूजर्स अब सर्कल बनाकर अपने परिवार, दोस्तों, अपने बुजुर्ग माता पिता या अपने बच्चे या किसी दूसरे भरोसेमंद व्यक्ति की ओर से यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं। इस फीचर का नाम है यूपीआई सर्कल। यह फीचर खास तौर पर उन लोगों के लिए काफी फायदेमंद होने वाला है जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं है या फिर जो ऑनलाइन बैंकिंग का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ऐसे यूजर्स के वे दोस्त या परिवार के लोग जो यूपीआई इस्तेमाल करते हैं उनके लिए पेमेंट कर पाएंगे। इस सुविधा के तहत आप यूपीआई सर्कल से ग्रुप बना सकते हैं। इस ग्रुप में जो मुख्य अकाउंट होल्डर होगा वह दूसरों की तरफ से यूपीआई पेमेंट कर सकता है। अगर किसी सदस्य का बैंक अकाउंट यूपीआई से नहीं जुड़ा है तो भी वह पेमेंट कर पाएगा। अब सवाल है कि यूपीआई सर्कल है क्या और इसका फायदा कैसे आप उठा सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम आपको जानकारी देंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि यूपीआई सर्कल है क्या। तो सर्कल फीचर के तहत एक प्राइमरी यूजर किसी सेकेंडरी यूजर को अपने यूपीआई अकाउंट से पेमेंट करने की अनुमति दे सकता है। प्राइमरी यूजर सेकेंडरी यूजर को यूपीआई ऑथेंटिकेशन का अधिकार सौंपता है, जिससे सेकेंडरी यूजर प्राइमरी यूजर की अनुमति से ट्रांजैक्शन कर सकता है। प्राइमरी यूजर अपने परिवार के सदस्यों या किसी भरोसेमंद व्यक्ति जो कि सेकेंडरी यूजर है को यूपीआई आईडी या क्यूआर कोड के जरिए अपने सर्कल में जोड़ सकता है और कहीं से भी उनके लिए पेमेंट को आसानी से मंजूरी दे सकता है। प्राइमरी यूजर महीने में अधिक से अधिक 15,000 तक की लिमिट तय कर सकता है, जबकि हर ट्रांजैक्शन की अधिक से अधिक सीमा 5,000 रुपए रखी गई है। अब सवाल है कि फोन पे पर यूपीआई सर्कल कैसे बनाना है। तो पहला चरण है कि फोन पे ऐप खोलिए। होम स्क्रीन पर यूजर्स को यूपीआई सर्कल इनेबल करने का विकल्प दिखाई देगा। स्टेप 2, यूपीआई सर्कल सेटअप करने और सेकेंडरी यूजर्स को जोड़ने के लिए इनवाइट सेकेंडरी कॉन्टैक्ट पर टैप करें। आप सेकेंडरी यूजर का क्यूआर कोड स्कैन करके या उनकी यूपीआई आईडी मैन्युअली डालकर उन्हें जोड़ सकते हैं। स्टेप 3, सेकेंडरी यूजर्स को अपने फोन पे ऐप पर प्राप्त इनवाइट को स्वीकार करके यूपीआई सर्कल से जुड़ना होगा। और स्टेप 4, एक बार यूपीआई सर्कल में जुड़ने के बाद सेकेंडरी यूजर पेमेंट करते समय प्राइमरी यूजर के अकाउंट को पेमेंट ऑप्शन के रूप में चुन सकते हैं। तो अगर आप फोन पे का इस्तेमाल करते हैं तो इस तरह से अपना यूपीआई सर्कल बना सकते हैं और दूसरे लोगों को जोड़ सकते हैं ताकि उनके लिए आप पेमेंट कर सके दूर रहकर ही। जानकारों का मानना है कि यूपीआई सर्कल उन लोगों के लिए डिजिटल पेमेंट्स की सुविधा और सरलता को बढ़ाने की दिशा में एक अहम कदम है, जो अभी बैंकिंग सिस्टम से पूरी तरह नहीं जुड़े हैं या इस डिजिटल इकोसिस्टम के नए उपयोग करता है। यह सुविधा उन माता पिता के लिए उपयोगी हो सकती है जो अपने कॉलेज जाने वाले बच्चों को खर्च देना चाहते हैं या ऐसे बुजुर्ग माता पिता के लिए जिनका डिजिटल पेमेंट्स पर भरोसा नहीं है। यह उन व्यस्त लोगों के लिए भी मददगार है जो घरेलू जरूरतों की जिम्मेदारी दूसरों को सौंपना चाहते हैं। सेकेंडरी यूजर्स अपना यूपीआई आईडी इस्तेमाल करके पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन प्राइमरी यूजर के पास पूरा कंट्रोल रहता है, यानी सेकेंडरी यूजर्स आपके यूपीआई सुविधा का दुरुपयोग नहीं कर सकते हैं। यह पेमेंट रिक्वेस्ट को मंजूर या रद्द कर सकता है, खर्च पर नजर रख सकता है, पेमेंट हिस्ट्री देख सकता है और किसी को भी ग्रुप से कभी भी हटा सकता है। फोन पे पर यूपीआई सर्कल फीचर के इस्तेमाल को प्राइमरी यूजर दो तरीकों से कंट्रोल कर सकता है। जब पार्सल डेलीगेशन मोड चुना जाता है तो हर बार जब सेकेंडरी यूजर को ट्रांजैक्शन शुरू करता है तो प्राइमरी यूजर्स को उसे मंजूरी देने का नोटिफिकेशन मिलेगा। वहीं दूसरी ओर फुल डेलीगेशन मोड में प्राइमरी यूजर सेकेंडरी यूजर के लिए एक मासिक खर्च की अधिकतम सीमा तय कर सकता है।
इस मोड में हर ट्रांजैक्शन के लिए मैनुअल अप्रूवल की जरूरत नहीं होती है। तो प्राइमरी यूजर महीने में अधिक से अधिक 15,000 तक की लिमिट तय कर सकता है और हर ट्रांजैक्शन की अधिकतम सीमा है 5,000 रुपए। तो बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। फोन पे की नई सुविधा के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जाकर हमें जरूर बताएं। एपिसोड कैसा लगा इसके बारे में भी लिखिएगा। इस एपिसोड या पैसे से जुड़े कोई सवाल हो तो जरूर पूछिएगा। आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं हमें बताएंगे तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।